तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में मंगल और केतु के कंजक्शन के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर मंगल और केतु का कंजक्शन आपकी मेष लगन की कुंडली में 4th हाउस में बन रहा हो तो आप इस कंजक्शन से किस प्रकार से प्रभावित हो सकते हैं। मंगल और केतु जब भी साथ होते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो मंगल है उसी के हिसाब से केतु चलते हैं। ऐसी कंडीशन में लेकिन दोनों अगर साथ हों तो यहाँ पर केतु और मंगल मिलकर ज़्यादा विस्फोटक हो जाते हैं और यहाँ तो आपके 4th हाउस में मंगल नीच की स्थिति में होंगे। ऐसे में इस कंजक्शन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावनाएं बनेंगी। ये कंजक्शन के होते हुए छोटी आयु से ही आपको हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगी अपनी फैमिली वगैरह को लेकर। अपने माता पिता के साथ आपके बहुत ज़्यादा मतभेद हो सकते हैं। आपको छोटी आयु में ही अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। आपको आपके परिवार से जिस प्रकार की केयर मिलनी चाहिए थी उस प्रकार की केयर नहीं मिली होगी, या आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन में रखा होगा, या आपको बहुत ज़्यादा पाबंदी में रखा होगा। किसी भी प्रकार से आपको जो वास्तव में जिस प्रकार का माहौल मिलना चाहिए था वैसा माहौल नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये कंजक्शन आपको बाद में ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा, लगभग आपकी 15 साल की आयु के बाद या 20 साल की आयु के बाद। तो यहाँ पर आप मेंटली बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाएंगे। अब आपको चंद्रमा को जरूर देखना पड़ेगा। चंद्रमा आपका अगर बहुत ही मजबूत स्थिति में है तो कुछ हद तक आप स्थितियों को हैंडल करने के फेवर में रहेंगे यहाँ पर, लेकिन ज़्यादातर केस में आप मेंटली बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी वाली स्थिति को देखेंगे और बहुत सारे गलत फैसले भी आप करेंगे इस कंजक्शन के होते हुए। लेकिन परिवार के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद होने के चांसेस हैं, आर्थिक रूप से या आपको शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान होने का चांसेस है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आप कोई ऐसा गलत कदम उठाएंगे अपने परिवार को लेकर या खुद को लेकर भी जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। इससे आपकी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा। ये कंजक्शन के होते हुए वास्तव में आपको हमेशा अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ देखना है और हमेशा सही समय पर सही निर्णय लेना है और उस पर आपको आराम से काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये आपके मन को बहुत ज़्यादा परेशान रखेगा। ये कंजक्शन 4th हाउस कहीं ना कहीं आपके मेंटल पीस का भी है। ऐसे में ये कंजक्शन आपको बिल्कुल भी मेंटल पीस नहीं देगा। यहाँ पर अगर जुपिटर जैसे ग्रह की दृष्टि हो तो कुछ हद तक आपको फायदा अवश्य हो सकता है, लेकिन उससे भी आप कोई बहुत बड़ी उम्मीद यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ पर अब आपको देखना पड़ेगा, अगर मंगल वक्री स्थिति में है तो यहाँ केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा मंगल पर, और यहाँ क्योंकि मंगल नीच की स्थिति में भी है, ऐसे में अगर आपके चंद्रमा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं आपके चार्ट में तो ये कंजक्शन आपको कभी भी माइंड को कंसंट्रेशन नहीं दे सकेगा। इस वजह से आपको स्टडीज़ वगैरह में या किसी भी काम को करने को लेकर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी सामने आएगी। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस बनेंगी जहाँ पर आपने पहले सही डिसीजन लिए हों लेकिन ऐन वक्त पर आपने कंडीशंस को देखते हुए अपने फैसले बदले हों और वो जो बदले हुए फैसले वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुए हों। तो यहाँ पर आपको सही समय पर सही फैसला करना और अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना जरूरी होगा। अब यहाँ पर आपको शारीरिक कंट्रोल के साथ साथ मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहिए होगा हर काम के प्रति। इसके अलावा आपके कहीं ना कहीं पब्लिक रिलेशंस और आपके अपने बॉस के साथ रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। यहाँ पर आप अपने परिवार से जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस रखेंगे वैसा आपको सपोर्ट कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करेंगे ये कंजक्शन के होते हुए। तो ज़्यादातर आपको जो फोकस है हो सकता है कैरियर पे हो। इस वजह से आप अपने पारिवारिक मामलों में या तो उतनी रुचि नहीं लेंगे या कुछ ज़्यादा ही आप सोचेंगे अपने पारिवारिक मामलों को लेकर, लेकिन आप उतने ज़्यादा कभी कभी सीरियस नहीं होंगे और कोई भी ब्लाइंड फैसला लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम अब मंगल के हिसाब से बात करें तो मंगल आपके 8वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। इस वजह से आपके परिवार के सदस्यों या आपको खुद को मानसिक रूप से परेशानी होना या शारीरिक रूप से परेशानी होने के भी बहुत ही ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। इसके साथ साथ ये कंजक्शन के होते हुए अक्सर आपके इन-लॉज के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना बनेगी। ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ज़्यादा स्पेकुलेटिव बना सकता है या आपको बहुत ज़्यादा सडन बना सकता है लाइफ में, जहाँ पर आप हर फैसला तुरंत चाहेंगे, हर काम का रिजल्ट तुरंत चाहेंगे, आपके मन पर आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होगा। तो ये स्थिति आपको बहुत बार परेशान करेगी। आप बहुत बार मानसिक तनाव या इस प्रकार की स्थितियों का शिकार होंगे जहां पर आपका मन बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करेगा। अब मंगल का दृष्टि आपके 7वें भाव पे रहेगा। सबसे पहले 7वें भाव पे मंगल का दृष्टि है तो ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा स्थिति नहीं है। तो हो सकता है कि जीवन साथी के साथ छोटी सी बात को लेकर भी आपकी कहासुनी हो जाती होगी, या आपके परिवार में माहौल ख़राब हो जाता होगा, या कभी कभी आप बहुत ज़्यादा अपने लेट से अगर काम से आते हैं तो बहुत बार आपका विवाद होता होगा अपने घर वालों से। तो माता पिता के साथ भी यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली आपके रिलेशंस प्रभावित होने की संभावना है।
अब यहाँ पर आपको केतु को देखना है, केतु कितना ज़्यादा क्लोज है मंगल के। केतु और मंगल मिलकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा विस्फोटक स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं और यहाँ पर मंगल नीच की स्थिति में है, तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छे परिणाम एक्सपेक्ट नहीं करके चल सकते हैं। तो अब आपको खुद से ही अपने मन और अपने शरीर पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। मंगल का दृष्टि 7वें भाव पर है, तो आपका दूसरे लोगों के साथ व्यवहार भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। आप दूसरों के सामने कैसे पेश आते हैं, अपने आप को दूसरों के सामने आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरों की एक अच्छी जो छवि है वो आपके मन में है या नहीं है, या दूसरों को सपोर्ट करने की आपकी हैबिट है या नहीं है, इन सब का प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। ये कंजक्शन के होते हुए आप हो सकता है बहुत सारे लोगों को गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हो, या आप अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को गलत ट्रीट कर रहे हो। यहाँ पे उसके बाद मंगल का दृष्टि आपके 10वें भाव पे रहेगा, जहाँ राहु ऑलरेडी रहेंगे। ऐसी कंडीशन में आपकी एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है करियर को लेकर। तो हो सकता है आप छोटी आयु से ही या तो घर से दूर सेटल होंगे, या अपना कहीं ना कहीं विदेश यात्रा करेंगे और विदेश में सेटल रहेंगे। तो कैरियर पर्पज़ के हिसाब से देखा जाए तो आपकी कुंडली फिर भी अच्छी साबित होगी कुल मिलाकर। लेकिन यहाँ पर आपकी डोमेस्टिक लाइफ आपको हमेशा ही प्रभावित करती रहेगी, आपके कैरियर को भी, आपकी शारीरिक स्थिति और आपकी मानसिक स्थिति को भी। इसके साथ साथ मंगल का प्रभाव आपके 11वें भाव पर पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा जरूर आपको फायदा होने के चांसेस हैं कभी कभी, वो भी आपके खुद के प्रयासों के द्वारा या खुद के एफर्ट्स के द्वारा। तो यहाँ पर किसी भी अन्य व्यक्ति से कुछ ज़्यादा आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप इस स्थिति में बिजनेस करने को भी देखते हैं तो आपके बिजनेस पार्टनरशिप में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना बनती है।